हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कि आपका ये सीटेट का पेपर जो एग्जाम जुलाई में होना है में 1 to 5 का सिलेबस क्या रहेगा पार्ट इसमें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाले अलग अलग वीडियोज़ में सबके सब्जेक्ट वाइज चीज़ें क्या होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सिलेबस पे चलें। सिलेबस टोटल पार्ट है, कुल मिला के अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 पार्ट में चीज़ें कवर करी गई हैं। सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, पहला पार्ट हो गया, जो कि आपको ये जो चारों पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, चारों में 15 15 क्वेश्चंस के पार्ट रहेंगे। ठीक है, जो आपको 30 30 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, ये ऊपर वाला छोड़ दिया जाए तो ये जो आप सबको डिवाइड किया, अगर मैथ की अगर हम बात करें तो उसको डिवाइड करोगे आप ना, तो मैथ में 15 क्वेश्चन कंटेंट का पार्ट का आपका आएगा, 15 क्वेश्चन आपका आएगा पेडागोजी का। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी वाले ऊपर आता है। और इसी तरीके से ईवीएस का भी यही हाल है, कंटेंट का 15 पार्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा और ये 15 क्वेश्चन इसमें। तो इस तरीके से चीज़ें डिवाइडेड रहेंगी सभी में। ऊपर तो सीडीपी है ही। तो ये तो पैटर्न है पेपर आने का, पैटर्न पे ही बेस क्वेश्चन आते हैं, इसमें अलग से क्वेश्चन बनता है। एकदम पैटर्न अगर आपने फॉलो किया तो 1 1.5 महीने में अच्छी खासी तैयारी करके पेपर डाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, सब में 30 30 क्वेश्चंस आएंगे, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आएंगे। और मार्किंग अगर 150 नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग कितनी है, 1 नंबर की है। ठीक है, तो ये तो पेपर का पैटर्न है जो आपको एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब मैंने इसमें मैथ्स का भी वीडियो, मैथ्स के टॉपिक किस तरीके से करने चाहिए, मैथ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कि आप कम समय में, बहुत कम समय में मैथ्स के पार्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो मैथ्स में हो गया, मैं छोटी चीज़ें बताता चलता हूँ। जैसे मैथ्स में अगर हो गया तो मैथ्स में आपको नंबर्स के बारे में पता रहना चाहिए। नंबर्स के अलावा अगर आपकी बात करें तो आपको पैटर्न के बारे में पता रहना चाहिए, ज्योमेट्री के बारे में पता रहना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद इसका मेजरमेंट पता रहना चाहिए, जिसमें होता है 2D शेप, 3D शेप पता रहनी चाहिए। ठीक है, और नंबर्स में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर्स के क्लासिफिकेशन पता रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग पता रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। केवल एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे तो सारा का सारा सिलेबस देख के आपका ईजी वर्ड हो जाएगा, और पैटर्न से बाहर चीज़ें नहीं जाती। आप समझ लो, पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया है तो उसमें पहले से सारा कुछ पर में वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो एक कंपलसरी लैंग्वेजेस हैं। अगर मान लो सपोज कि आपका इंग्लिश है तो इसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश में आप देख लो, इसमें अनसीन जो पैसेजेस आते हैं, 15 15 क्वेश्चन का भी डिवाइड रहता है। ठीक है, इसमें जो अनसीन पैसेज आते हैं, चाहे ये वाला हो गया चाहे नीचे वाला हो गया, इसमें पैसेजेस, तो आपको पैसेज पर डे कम से कम आप समझ लो कि 1 से 2 पैसेज, चाहे आप पेपर पढ़ के कर लो, सॉल्व करो, कम से कम 2 पैसेज पर डे सॉल्व करिए। आपका जुलाई तक इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कुछ आपको एक समझो कि स्टोरी दे दी जाती है पैसेज में, तो उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। कभी कभी उनकी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग पूछी जाती है, कभी कभी उस वाले पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ तो इसका इसका मतलब क्या हो, और इसमें ऐसा हुआ तो ये कौन सी लाइन में कौन सा इसका मतलब ये आ रहा है। और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने किया होगा तो आपको सबको आइडिया होगा कि पैसेज पढ़ के क्वेश्चन। प्रोज वाले भी होते हैं, हिसाब किताब अभी देखा हो, कभी कभी गद्यांश पद्यांश अगर हिंदी में कर रहे हो तो गद्यांश पद्यांश के नाम से आते हैं, इसमें पैसेज उसको बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो मेजर चीज़ें होती हैं पैसेज वाली ही होती हैं। बाकी तो कुछ चीज़ें जो रहेंगी व्याकरण के ऊपर आधारित रहेंगी, जो आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन, हिंदी वाले में भी व्याकरण वाला पार्ट आएगा तो उसको बताने की जरूरत नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़। ठीक है, तो वो कभी हिंदी वाला सिस्टम का कोई अगर हम लोग कराएंगे तो हिंदी वाले का जो सिलेबस जो रहेगा उसको pass करा देंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि क्या पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सीडीपी वगैरह में जो चाइल्ड के डेवलपमेंट या फिर लर्निंग के ऊपर बेस्ड जो प्रिंसिपल हैं, उस पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे बने। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए चाइल्ड के ऊपर ही आधारित जो चीज़ें बन सकती हैं, प्रिंसिपल हो, लर्निंग डेवलपमेंट हो, बहुत से थ्योरीज अलग अलग पढ़ते हो, के बेसिक क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सो इस तरीके से पेपर की तैयारी करोगे तो आप एक अच्छा खासा स्कोर और विद इन लिमिटेड टाइम आप इस पेपर को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बहुत इजी होता है पैटर्न वाइज, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आपने सारी, ठीक है, अगर आप पेपर की अगर एनालिसिस कभी करोगे ना, तो मैं पेपर की एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। मैं खुद ही अभी आने वाले वीडियो में एनालिसिस करके दिखा दूंगा कि पैटर्न पे ही क्वेश्चन इसमें तो इसमें जो, अगर मैंने कहा ज्योमेट्री, मैंने मेजरमेंट की, इसमें मेजरेशन नहीं लिखा रहता है, आपको मेजरमेंट आता है। तो मेजरमेंट का मतलब आपको पता रहना चाहिए, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे मेंसुरेशन बोल रहा है
डायरेक्टली आपसे मेंसुरेशन की बात की जा रही है। मेंसुरेशन में आपको ये पता रहना चाहिए, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2D और 3D। और 3D, ये 3D कितने पार्ट, 2D 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 3D की अगर बात करो तो 3D को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। वॉल्यूम हो गया आपका, आयतन जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम पे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको कर्व सरफेस एरिया पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल पे आ सकते हैं, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शेप्स के बारे में। शेप्स के बारे में, अगर शेप्स के बारे में है तो आपको एक मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, और शेप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना क्यों जरूरी है। जब आप क्वेश्चंस करोगे करोगे तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इस तरीके से आपको एक एनालिसिस करके मैंने बता दिया कि पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से चीज़ों को हम डिवाइड करके अच्छा खासा एक पैटर्न, हर एक सब्जेक्ट का होता है ऐसा, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट में जो चीज़ें होती हैं, इसको इस तरीके से अगर एनालिसिस करके पढ़ोगे तो पेपर में क्वेश्चन आप सारे कर पाओगे। ठीक है, अगर आप केवल फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हो, तो बात करिए, वैसे से पेपर नहीं निकलने वाला, क्योंकि पेपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बनाया जाता है। इसकी लेवल अच्छी लेवल अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ों को लेकर अगर डेवलप आपने करी है, इस गहराई तक है, उसे तो आप रट के क्वेश्चन नहीं निकाल पाते, कुछ क्वेश्चन कर पाओगे जिससे आप। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतने करेंगे, और आने वाले लेक्चर से हम सारी चीज़ों को कवर करते चले। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।